हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय मंडोर सर। मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स पावर कोचिंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आपको बता रहा हूँ गोली अपवर्तक पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। अपवर्तन का सूत्र होता है म्यू बटे वी माइनस 1/u बराबर म्यू माइनस 1/r। आर की स्थापना जो कि इस साल के लिए मोस्ट टाइम पे डेरिवेशन रहेगा और इस साल आने की पूरी इसकी भी जो है संभावना है। ये जो है हम गोली अपवर्तक पृष्ठ बना लेते हैं। एक गोली अपवर्तक पृष्ठ, देखिए ये गोली अपवर्तक पृष्ठ है जिसके एक और म्यू अपवर्तनांक वाला माध्यम रखा गया है। इसको नाम दे दिया मैंने m। ये बीच में इसका ध्रुव रहेगा p और ये n। एक गोली अपवर्तक पृष्ठ कौन सा है? MPN है। ठीक है, ये इसका मुख्य अक्ष, ये P जो है ये इसका मुख्य अक्ष है। इसका वक्रता केंद्र मान लेते हैं हम यहाँ पर। वक्रता केंद्र जो है C है। वक्रता केंद्र कितना है? C। ये इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु, एक बिंदु वस्तु कौन सी है? O है। अब देखना ध्यान से, यहाँ पर पहले तो हम यहाँ पर अभिलंब खींच देते हैं। ये देखिए एक पॉइंट यहाँ पर मान लीजिए, आप इस पॉइंट पर जो है अभिलंब खींच दीजिए। वक्रता केंद्र से जो पृष्ठ होता है, गोली पृष्ठ होता है, उस पर यदि कोई रेखा खींचे तो वह अभिलंब हो जाती है। तो ये देखिए, ये मैंने जो क्या खींचा? अभिलंब खींचा। सी से क्या खींच दिया? अभिलंब। अब देखिए ये बिंदु O से ये वस्तु रखी है, यहाँ से यदि कोई प्रकाश किरण जाती है तो फ्रेंड्स, यदि आपने डायग्राम समझ लिया तो डेरिवेशन यूँ ही समझ में आ जाता है। देखिए इधर, तो ये जो है सीधे हम जो है ये यहाँ से जो है प्रकाश किरण चलती है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये प्रकाश किरण जब यहाँ पर देखिए ये माध्यम है और यहाँ पर जो है ये विरल माध्यम है, वायु। क्या है ये? वायु। तो जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर क्या हो जाती है? झुक जाती है। तो ये अभिलंब की ओर क्या हो गई? झुक गई। तो ये जो है ऐसे निकल जाती हैं और उधर तो इमेज बनेगा नहीं, इसका जो इमेज इधर जो है प्रतिबिंब यहाँ पर बन जाता है। तो ये प्रकाश किरण ऐसे जाती हैं और ऐसे निकल जाती हैं और ये जो खींचा है मैंने अभिलंब है और ये इसका जो है क्या बना है? प्रतिबिंब आई। प्रतिबिंब कितना? आई। इस बिंदु को नाम दे दिया मैंने अब कितना? A। ठीक है, अब देखिए ये जो कोण बना है यहाँ पर, देखिए ये अभिलंब और ये आपतित किरण। तो अभिलंब और आपतित किरण से जो कोण बनता है वह कहलाता आपतन कोण, और आपतन कोण को दर्शाते किससे? I से। ठीक है, I। और ये वाला जो कोण बनेगा वो बनेगा R, अपवर्तन कोण। यदि ये R तो ये भी कितना बनेगा? R। ये भी कितना है? R। फ्रेंड्स, बहुत छोटे कोण है, ध्यान देना आप थोड़ा सा। फिर से एक बार बता देता हूँ, ये जो एंगल है ये I है। ये एंगल कितना है? I है। दूसरे कलर से कर देता हूँ मैं। ये कितना है? I है ना, एंगल I है। ये कितना है? R है। ये भी कितना है? R। ठीक है, तो ये एंगल का आप विशेष ध्यान रखें। ये जो बड़ा एंगल है वो कितना है? I है। छोटा एंगल कितना है? R है। ऊपर वाला एंगल भी कितना है? R है। अब ये वाला जो एंगल है इसको मानेंगे हम अल्फा, इसको मानेंगे हम बीटा और इसको मानेंगे हम थीटा। क्या मानेंगे? थीटा। तो ये पूरा डायग्राम बन चुका है। माना एक गोली अपवर्तक पृष्ठ MPN है ना, MPN, जिसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C है। ध्रुव कितना? P और वक्रता केंद्र कितना है? C है। वक्रता केंद्र C है। इसके एक और म्यू अपवर्तनांक वाला
अपवर्तनांक वाला क्या है, माध्यम है। इधर देखिए, ये अपवर्तनांक वाला क्या है, माध्यम। इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु, एक बिंदु वस्तु O है। बिंदु वस्तु कौन सी है, O है, जिसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, I पर बनता है। प्रतिबिंब I पर बनता। यदि आपतन कोण कितना है, आपतन कोण I है, I तथा अपवर्तन कोण कितना है, देखिए यहाँ पर R, ये ऊपर वाला R, तो ये भी कितना R, अपवर्तन कोण कितना है, R है। तो स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से माध्यम का अपवर्तनांक म्यू बराबर होता है कितना, साइन I बटे होता है कितना, साइन R। यदि I तथा R के मान बहुत कम हो तो, I तथा R के मान क्या हो, बहुत कम हो तो म्यू बराबर हो जाता है, केवल ये साइन हट जाता है, म्यू बराबर I बटे कितना, R। तो देखिए, तो R का गुणा म्यू में करेंगे तो I बराबर कितना, म्यू R। तो ये बना I बराबर कितना, म्यू R। ये समीकरण कौन सा, फर्स्ट, पहला समीकरण यहाँ पर बन चुका है। अब देखिए, माना अब ये जो कोण अल्फा बीटा थीटा माने हैं उसके बारे में बता रहा हूँ कि कोण AOC है ना, AO या P मान लीजिए, आप P तक ले जाइए, AOP बराबर कितना, अल्फा। तो माना कोण AOP बराबर कितना, अल्फा। फिर दूसरा देखिए AIP, कोण AIP बराबर कितना माना हमने, बीटा। तथा तीसरा कोण देखिए, कोण ACP बराबर थीटा है। त्रिभुज AOC में, किसमें, AOC में, ये वाला त्रिभुज AOC में। अब किसी भी त्रिभुज के दो अंतःकोणों का योग उसके सम्मुख बाह्य कोण के बराबर होता है। तो देखिए, दो अंतःकोण AOC के दो अंतःकोण देखिए, एक तो I है, एक अल्फा है, और सामने वाला कोण कितना है, थीटा है। तो I और अल्फा का जो योग रहता है वो इस थीटा के बराबर होता है। तो देखिए, I प्लस अल्फा बराबर कितना, थीटा। तो I बराबर हुआ थीटा माइनस कितना, अल्फा, थीटा माइनस अल्फा। ठीक है, ये मान निकल आया हमारे पास किसका, I का। किसका मान निकल आया, ये I का मान। ऐसे ब्रैकेट में हम बंद कर लेते हैं। तथा एक और त्रिभुज है हमारे पास, तथा त्रिभुज AIC में, किसमें, AIC में भी वही कंडीशन लगाते हैं। तो दो अंतःकोण है इसके कोण, एक तो R और एक कौन सा है, बीटा। सामने वाला कोण कितना है, थीटा। तो R प्लस बीटा बराबर किसके, थीटा के। तो यहाँ लिखेंगे हम R प्लस बीटा बराबर ये भी किसके, थीटा के। अब यहाँ से किसकी वैल्यू निकालना है, R की। तो R बराबर हो जाएगा थीटा माइनस बीटा। थीटा, ये R की वैल्यू निकल आई है और ऊपर जो है I की वैल्यू। ठीक है, अब देखिए, I तथा R के मान समीकरण एक में रखने पर, I तथा R के मान कहाँ रखना है, समीकरण एक में रखना है। अब समीकरण एक कहाँ पर है, ये देखिए, I बराबर म्यू R। तो मैं लिख देता हूँ पहले, तो I बराबर कितना, म्यू R। यहाँ पर रखा जाएगा आप I का मान और R का मान। देखिए,
आई की जगह लिखेंगे हम थीटा माइनस अल्फ़ा, तो यहाँ लिखेंगे हम थीटा माइनस अल्फ़ा बराबर लिखेंगे हम म्यू, फिर आर है, आर का मान थीटा माइनस बीटा, थीटा माइनस बीटा, ये बीटा है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए थीटा माइनस अल्फ़ा बराबर म्यू का गुणा थीटा में किया, म्यू थीटा माइनस म्यू का गुणा बीटा में किया, म्यू बीटा। ठीक है, अब देखिए ये म्यू बीटा जो है इधर लाना है पक्षांतर करके, मतलब थीटा थीटा एक तरफ, अल्फ़ा बीटा एक तरफ, कुल मिला के यही बात है। तो म्यू बीटा जो है इधर माइनस का है, बराबर के इधर, तो बराबर के इधर लाएंगे हम, LHS साइड लाएंगे, तो ये जो है माइनस का है तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो ये देखिए म्यू बीटा जो है, म्यू बीटा प्लस का हो चुका है, अल्फ़ा, अल्फ़ा ऑलरेडी इधर का किसका है, माइनस का है, तो ये माइनस का ही रहेगा, बराबर इधर कौन है बराबर में, म्यू थीटा। अब ये थीटा इधर जो है इधर आएगा, RHS पक्ष में आएगा, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। अब मैंने क्या किया है दोस्तों, देखिए पक्षांतर करना आपको याद है, कोई बड़ी बात नहीं, आपको तो इतना याद रखना, अल्फ़ा बीटा LHS में रखना है, थीटा थीटा जो है RHS में रखना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप म्यू बीटा माइनस अल्फ़ा बराबर, यहाँ से कॉमन आ गया है थीटा, थीटा। अब बचा क्या, म्यू माइनस 1, क्या बचा, म्यू माइनस 1। अब इसको नाम दे दिया मैंने समीकरण 1 के बाद कौन सा, 2। अब आपको अल्फ़ा बीटा और थीटा के मान निकालना है, तो देखिए परंतु हम जानते हैं कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। तो देखिए मेरे पास 3 कोण है, अल्फ़ा बीटा और थीटा। तो देखिए अल्फ़ा का चाप कितना है, AP, त्रिज्या कितनी है, OP। तो देखिए अल्फ़ा बराबर AP बटे OP। अब बीटा ऐसी टाइप से, बीटा बराबर, बीटा यहाँ पर है, बीटा का चाप भी AP है, लेकिन त्रिज्या कितनी है, IP। तो बीटा बराबर आएगा AP बटे IP, तथा थीटा देखिए, थीटा यहाँ पर है, थीटा का चाप भी AP है, त्रिज्या CP है, तो ये भी कितना है, AP बटे कितना, CP। थीटा बराबर कितना है, AP बटे CP। ठीक है, अब अल्फ़ा बीटा थीटा के मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। तो यहाँ लिख देते हैं हम समीकरण किससे, अब 2 से। ठीक है, अल्फ़ा बीटा थीटा के मान कहाँ रखने हैं आपको, समीकरण 2 में रखना है। यहाँ पर देखिए म्यू बीटा का मान है मेरे पास में कितना, AP बटे IP, फिर माइनस अल्फ़ा की वैल्यू है AP बटे OP, फिर बराबर थीटा की वैल्यू है AP बटे CP, इंटू में कौन है, तो इंटू में है म्यू माइनस 1। अब फ्रेंड्स अगली स्टेप में क्या है कि यहाँ से देखिए इन दोनों के पास से AP कॉमन आ रहा है और बराबर में भी कितना है, AP कॉमन लेके आप AP से AP क्या कर दीजिए, काट दीजिए। ठीक है, तो अब देखिए मैं इतना नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी जगह है, आप एक स्टेप बढ़ा सकते हैं। इन दोनों के पास से क्या करना है, AP कॉमन लेना है, उस AP से इस वाले AP को क्या कर देना है, काट देना है। तो AP कुल मिला के यहाँ से हट जाएगा, देखिए पूरे स्टेप से कौन हट जाएगा, AP। अब इसके पास बचा ये म्यू जो है ऊपर आ जाएगा, तो क्या बचेगा, म्यू बटे IP माइनस AP, इसका कैंसिल, 1 बटे कौन, OP बराबर इसका AP कैंसिल, ऊपर कितना, म्यू माइनस 1 बटे में कितना है, CP या फिर PC। ठीक है, परंतु चिन्ह परिपाटी नियम से, परंतु चिन्ह परिपाटी नियम से, चिन्ह परिपाटी नियम से देखिए IP किसकी दूरी है, तो IP यानी P से लेकर I तक की दूरी प्रतिबिंब की दूरी है, और आपतित किरण की दिशा के अपोजिट है, माइनस में रहेगा। तो प्रतिबिंब की दूरी को जो है V से दर्शाते हैं, तो माइनस का V। यहाँ लिख देता हूँ मैं किसकी दूरी है, ये प्रतिबिंब की दूरी OP, O से लेकर P तक की दूरी या P से O तक की दूरी जो है वस्तु है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर वस्तु की दूरी को U से दर्शाते हैं, ये भी आपतित किरण की दिशा के अपोजिट है, इसलिए माइनस में रहेगा। तो माइनस कितना, U। क्या लिखेंगे इसको हम, वस्तु की दूरी। फिर कौन है, CP या PC जो है वो है वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र की दूरी जो है वक्रता त्रिज्या, ये भी अपोजिट है,
माइनस का कितना r, ये लिखा हमने वक्रता त्रिज्या। फ्रेंड्स जगह बहुत कम होने के कारण थोड़ी सी मैं जो है जगह में कंप्रोमाइज़ कर रहा हूँ। देखिए तो यहाँ पर देखिए इस समीकरण में म्यू बटे आई पी का मान है माइनस का v माइनस 1/OP, OP का मान है माइनस का u बराबर म्यू माइनस 1 बटे माइनस कितना r। अब इस स्टेप में आपको माइनस से गुणा कर देना है या माइनस कॉमन लेके काट देना, कुछ भी फर्क, मतलब ये तीनों माइनस जो है 1 2 तीनों हट जाएंगे माइनस से गुणा करने पर। तो बचेगा क्या हमारे पास में अब म्यू बाय v माइनस 1/u बराबर म्यू माइनस 1 बाई कितना r। और यही जो है अपवर्तन का क्या है सूत्र है, यही जो है अपवर्तन का सूत्र है। तो फ्रेंड्स आपको अपवर्तन का सूत्र समझ में आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।